जुल्म जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। सारे अपराधी बीजेपी में हैं और मोदी उनका संरक्षक है। कमेटियों से कुछ नहीं होता। पास्को एक्ट लगाए, सबसे पहले जेल में डालो, उसके बाद बात करो। तुम लिखवा के देख ले किसी के खिलाफ पास्को एक्ट, तुझे पता चल जाएगा। यही पुलिस 1 मिनट में उठा के ले जाएगी। अच्छा समझ के लाए थे, हमें क्या पता नालायकों से भी महानालायक निकलेगा। ये गधे को साबुन से नहाओगे घोड़ा हो जाएगा क्या? गधा गधा रहेगा। ये देश की जनता है, जिस दिन खड़ी हो गई सत्ता बदल देती है। अब दिन कौन सा झंडा था इनके हाथ में? कौन सा था बताओ ना पत्रकार? तिरंगा। और तिरंगा किसका है? देश का। और देश के बच्चे हैं। सीधा बात। ये दिल्ली पुलिस अपने आप कोई काम नहीं करती है। नमस्कार, मैं डीएस गौतम और आप देख रहे हैं एचएनपी न्यूज। अभी हम जंतर मंतर पर मौजूद हैं और रात को जो घटना घटी है यहाँ पर जंतर मंतर पर पहलवानों के साथ जिस तरह से रेसलर जो महिला रेसलर हैं उनके साथ जिस तरह से दुर्व्यवहार की घटनाएं सामने आई हैं, और इसी सब पूरे मामले पर आप देख रहे हैं कि मेरी तरफ बैरिकेटेड है और यहाँ पर पुलिस काफ़ी बड़ी मात्रा में है और इनका जो भी लोग आ रहे हैं उनके समर्थन में उनको वापस नहीं जाने दिया जा रहा है। इसी सब मुद्दे पर हम बात करेंगे। हमारे साथ है हरिंदर ताऊ। क्या लग रहा है आज जिस तरह से रात की घटना को देख के आप क्या कहना चाहेंगे? जुल्म जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। तो वह भारत की आन बान और शान है और उस आन बान शान बेटियों के खिलाफ जो भी बोलेगा वो भारत का गद्दार होगा। तो कमेटी बना तो दी है। कमेटियों से कुछ नहीं होता। पास्को एक्ट लगाए, सबसे पहले जेल में डालो, उसके बाद बात करो। तो मोदी जी चुप क्यों हैं? मोदी जी चुप क्यों? देखिए, जब देश का प्रधानमंत्री चुप हो समझ लो अपराध में संलिप्त है वो व्यक्ति। अच्छा, जिस तरह से बताया जा रहा है, टैनी बोल रहा है मैं तो निर्दोष हूँ। टैनी का बेटा जब उसका सॉरी ब्रजभूषण उसने भी कहा था जिसका तुमने नाम लिया कि अगर मेरा बेटा दोषी होगा इस्तीफा दे दूंगा। मोदी की बराबर में बैठा है अपराधी, और दूसरा अपराधी वो भी मोदी की बराबर में बैठा। तो सारे अपराधी बीजेपी में हैं और मोदी उनका संरक्षक है। तो मोदी अपराधियों का सरदार है गिरोह का। जब ब्रजभूषण ने तो बोला है ना कि मोदी जी मुझसे इस्तीफा मांगेंगे मैं दे दूंगा। आज तक का इतिहास उठाओ, किसी अपराधी ने कहा है जब तक उसे फांसी ना हो कि मैं अपराधी हूँ? कहा है किसी कातिल ने कहा कि मैं कातिल हूँ? मोदी जी तो महिला सम्मान की बात करते हैं। मोदी से बड़ा अपमान कोई महिला का करता नहीं है। आज बड़ी महिला मंत्री स्मृति ईरानी भी चुप है इन पूरे मामले पर। ये हमारे देश के महिलाओं के ऊपर धब्बा है जो संसद में महिलाएं बैठी हैं। रात की घटना को देख के आप क्या कहना चाहेंगे? देश का खून खोल रहा है, लेकिन मैं देश की जनता से अपील करता हूं कि शांतिपूर्वक आंदोलन करें, सिर्फ शांतिपूर्वक। सरकार चाहती है कि हम हिंसा करें और हमारे आंदोलन को तोड़ दिया जाए। तो इसलिए चाहे पुलिस लाठी चलाए, गोली चलाए, कुछ भी चलाए, हाथ मत उठाना, शांतिपूर्वक आंदोलन में सहन करना। तो एक दिन हिटलर को भी जो हराया था, अंग्रेजों को भी हराया था, इसी शांतिपूर्वक आंदोलन से इस काले हिटलर को भी हरा के जाएंगे। आरोप उनके सिर फूटे हैं और गृह मंत्रालय ने फुड़वाया और योगी का आदेश है। सीधा बात। ये दिल्ली पुलिस अपने आप कोई काम नहीं करती है, गृह मंत्रालय के अंडर में आती है। इन्हें आदेश दिया गया होगा रात, तब इन्होंने लाठीचार्ज किया होगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एफआईआर दर्ज है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। तो इस देश में संविधान नहीं है, इस देश में लोकतंत्र नहीं है, इस देश में तानाशाह का राज चल रहा है। एक परिवार के लोग बताए जा रहे हैं। कौन? ये जो बैठे एक परिवार। हाँ, एक परिवार है। हिंदुस्तान एक परिवार है और उस परिवार के ये बच्चे हैं। मोदी से पूछो, जिस दिन ये तिरंगा जिस दिन मेडल लाए थे उस दिन अपने प्रदेश का झंडा ले रहे थे, अपने गांव का झंडा ले रहे थे या अपने परिवार का झंडा ले रहे थे? उस दिन कौन सा झंडा था इनके हाथ में? कौन सा था बताओ ना पत्रकार? तिरंगा। और तिरंगा किसका है? देश का। और देश के बच्चे हैं। जो इन्हें एक परिवार का कहे, एक जाति का कहे, एक धर्म का कहे, एक प्रदेश का कहे, वो भारत का गद्दार व्यक्ति होगा। क्या बेटी इसी चीज के लिए बचाएं कि हम बेटियों को पढ़ाएं और बेटी बचाएं और इन दुराचारियों से के आगे, भेड़ियों के आगे अपनी बेटियां डाल दें? अब इन भेड़ियों को देश सिखाएगा। ब्रजभूषण तो कह रहे हैं कि हम मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं है, ये वैसे ही मेरे ऊपर लांछन लगा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पास्को एक्ट में उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और जो संविधान कहता हो पास्को एक्ट में कार्रवाई करो। अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? वो तुम्हें तो कहते तुरंत अरेस्ट होना चाहिए। लिखवा के देख ले किसी के खिलाफ पास्को एक्ट, तुझे पता चल जाएगा। यही पुलिस 1 मिनट में उठा के ले जाएगी।
तो वो कह रहे हैं ना कि गृह मंत्री मेरे से अमित शाह ने इस्तीफा मांग लिया तो मैं दे दूंगा। है? अमित शाह मांग ले, मोदी मांग ले, जेपी नड्डा मांग ले। क्यों नहीं मांग रहे वे? हाँ। इसका मतलब अपराधियों को संरक्षण दे रही है बीजेपी और मोदी और अमित शाह। फिर बदलाव कैसे होगा? हमारी बहन बेटियां सड़कों पर। अरे यही बात जब 90 साल तक अंग्रेजों से लड़े थे तब भी आरएसएस वाले कहते थे बदलाव कैसे होगा। ये देश की जनता है, जिस दिन खड़ी हो गई सत्ता बदल देती है। अब ब्रजभूषण के समर्थन में आईटी सेल हो गया है, उनके समर्थन में लोग उतरने लगे। हिंदुस्तान की जनता बेटियों के साथ खड़ी है। अक्सर कर देखा जाता है अपराधियों के बचाव में बीजेपी के लोग निकल आते हैं। हाँ, तो हम क्या कह रहे हैं, देश के अंदर जितने अपराधी, गुंडा एलिमेंट, रेपिस्ट, सारे बीजेपी में है। तो आपने ही दिया ना वोट, तो आपने ही दिया ना। अरे वोट तो दिया था। हाँ। तब थोड़ा ही पता था, अच्छा समझ के लाए थे। हमें क्या पता नालायकों से भी महानालायक निकलेगा ये। इनको न्याय कैसे मिलेगा? है? न्याय कैसे मिलेगा? न्याय देश की जनता करेगी। जनता को तो अंदर न जाने दे रहे। कब तक? अंग्रेजों ने भी ऐसे ही किया था। जलियांवाला बाग भी बन सकता है ये जंतर मंतर। तो जब तानाशाह अहंकार की चरम सीमा पर पहुंच जाता है फिर उसे देश की जनता की आवाज सुनाई नहीं देती। एक लास्ट सवाल है, जिस तरह से देखा गया है जब शिखर धवन का अंगूठा टूटा, मतलब चोट लगी थी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया था। आज जो देश में नहीं विश्व पूरे दुनिया में नाम रोशन किया था, आज वो महिला पहलवान रेसलर धरने पर बैठी हैं, लेकिन एक ट्वीट नहीं निकल रहा। देखिए, जब जब प्रधानमंत्री की तरफ उंगली उठेगी प्रधानमंत्री चुप रहेगा। जब जब उसकी तरफ उंगली उठेगी वो अपना कुर्ता सफेद रखना चाहता है और देश की 56 इंच का सीना है ना, तो फिर काहे के लिए? यार तुम पत्रकारिता करते हो क्या? तो फिर वो इसीलिए तो नहीं कौन नापने गया था 56 इंच का सीना? वही तो बोलते बीजेपी वाले बोल रहे हैं। देखिए बीच अभी तो नहीं झुकते ना यार। गधे को साबुन से नुहाओगे घोड़ा हो जाएगा क्या? गधा गधा रहेगा। कोई शेर बताने लगा यार, जानवर थोड़ा ही बनाया था हमने, प्रधानमंत्री इंसान बनाया था। और शेर कभी रोते नहीं, और तुमने 8 बार रोता देखा होगा। तो हमारे यहाँ तो गिद्दड़ रोमा, शेर नहीं रोता। ताऊ बताया जा रहा है, रात को हमने भी देखा है जिस तरह से लाइव हुआ है, वहाँ पर पुलिस वाले कुछ दारू ले पीते हुए नजर आए यहाँ। ये सब एक प्रायोजित प्रोपेगेंडा था। इस आंदोलन को कैसे हिंसक करके बदनाम करके तोड़ा जाए। लेकिन हमारे बच्चों को धन्यवाद कि उन्होंने हिंसा नहीं की, शांतिपूर्वक आंदोलन को संभाल लिया। हमें खतरा यही है कि हमारे युवा बच्चे आंदोलन चला रहे हैं, तो ये उन्हें उकसाना चाहते हैं। मैं उन बच्चों से भी ये वीडियो वहाँ तक पहुँचेगी, उनसे भी अपील करता हूँ कि कुछ भी हो जाए, गोली भी चले, हिंसा मत करना। तभी इन चीज़ों में बदलाव हो सकता है। देश बदलाव की तरफ चल चुका है और देश अब खड़ा होने लगा है। आपको नहीं लगता किसान 1 साल तक धरने पर बैठे, उनके बाद मोदी जी माफ़ी मांगते, अब जब पहलवान आ गए, उससे पहले जवान थे, देश में चल के आ रहा, रोजगार है नहीं है, लोग धरने पर आ जा रहे हैं अपनी सब कुछ छोड़ के। सिर्फ एक इवेंट चल रहा है देश को दिखाने के लिए, बाकी कुछ नहीं है। देश को झूठा इवेंट दिखाया जा रहा है। कल एक रिपोर्ट आई है, जो दलाल मीडिया है वो तो 163वें नंबर पर 67वें नंबर पर चला गया, और जो मोदी का एडवर्टाइजमेंट का खर्चा है 48 करोड़ रुपए पर डे का, उसका एडवर्टाइजमेंट का खर्चा है। तो इस एक चमक दिखा रहे हैं, रोजगार नहीं देंगे, शिक्षा नहीं देंगे, न्याय नहीं देंगे, सिर्फ अपना चुनाव लड़ेंगे। वो ये ब्रजभूषण कह रहे हैं इनका तो कैरियर खत्म हो गया, इसलिए पॉलिटिक्स कर रहे हैं। किसका? इन बच्चियों का। अर्जुन का तेरा कैरियर अब बनेगा। उसका बनेगा, उसका लौंडा उस फेडरेशन में, उसका साला उस फेडरेशन में, उसके लौंडे का साला उस फेडरेशन में, उसका भड़ोई उस फेडरेशन में। तो मोदी से पूछिए परिवारवाद क्या है। आपकी इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। अगर इन सब चीज़ों से सहमत हैं तो, और अगर हाँ बच्चियों के साथ और देश की रेसलर बेटियों के साथ अगर गलत हो रहा है और आपको लगता है कि हाँ वास्तव में गलत हो रहा है, तो इस वीडियो को आगे तक शेयर कीजिए जिससे कि लोगों को भी पता चल सके। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए एचएनपी न्यूज़ के साथ। मैं DS गौतम, धन्यवाद।